गुड इवनिंग भाई। आवाज़ आ रहा है जितेंद्र और कनी का। वेरी गुड वन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी जितेंद्र, क्या करते हैं आप? क्या प्रोफाइल है? सिस्टम एग्जीक्यूटिव हूँ सर अभी। विच कंपनी? ये एशिया पैसिफिक कॉलेज है वहाँ पे। अच्छा, तो क्या देखते हैं वहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं है सर, सिस्टम से रिलेटेड है बस। और कनी का आप क्या करते हैं? I'm network engineer in IBM total years of experience is 14 years. हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव? 14, 14 ईयर्स। yes. तो व्हाई यू डिड नॉट completed एनी कोर्स टिल नाउ? No, I have completed and I have also done the CCNP certifications, but I just want to renew because those are expired and I did it very long back, so I just want to take it again. यू आर इन विच डोमेन राइट नाउ? Networking. ओके। आपका क्या प्रोफाइल है? मेरा कस्टमर सर्विस है। कौन सी कंपनी में? पॉलिसी बाजार। हम्म। पॉलिसी बाजार। अच्छा, पॉलिसी ठीक। तो वहाँ पर क्या देखते हैं? उसमें तो कस्टमर सर्विस है, पॉलिसी से रिलेटेड। इससे पहले 90 में था तो वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड प्रोफाइल थी। उसमें मुझे विंडो इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, रैम, ये सब देखना। कोई क्लास लिया आपने लिया? नहीं, वैसे तो भी कोई क्लास नहीं, बीटेक और डिप्लोमा किया हुआ है मैंने कंप्यूटर साइंस। तो ये जो क्लास है टुडे, वो हमारा पहला लेक्चर है। मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। किस किस डोमेन पे मैंने काम किया है? दो डोमेन है मेरा, एक आईटी का डोमेन है और एक लॉ का डोमेन है। इन बोथ डोमेन आई एम वर्किंग है। हाँ, प्रोजेक्टर पे आएगा। स्क्रीन विजिबल है? जो ऑनलाइन लोग हैं, ऑफलाइन वाले तो क्लास में ही है। यस सर, यस सर। ठीक Yes. है। जो सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे सीसीएनए का, दैट इज़ द सिलेबस। पहले सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू द लेक्चर। तो सीसीएनए का जो करिकुलम है, मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओएसआई मॉडल। 99% ओएसआई मॉडल से स्टार्ट करते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है कि वो अंडरस्टैंड हो ही नहीं सकता आपको जब तक कि आपने सारे पैरामीटर्स ना पढ़ रखे हों। तो मैं किसी ओएसआई मॉडल जो है लास्ट में पढ़ाता हूँ। तो पहला टॉपिक वो स्टार्ट होगा फ्रॉम दी आईपी4 एड्रेसिंग से ही स्टार्ट होगा। और आईपी4 एड्रेसिंग के अंदर हम सबनेटिंग भी करेंगे, समराइजेशन भी करेंगे, सुपर नेटिंग भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल वो सबनेटिंग तक ही जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उसके बाद राउटर के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर चले जाएंगे, राउटर्स के पैरामीटर्स पे चले जाएंगे। टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग है, डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने डिस्कशन करना है। डायनेमिक प्रोटोकॉल्स में हमने ओएसपीएफ पढ़ना है, EIGRP करना है, और थ्योरेटिकल और लैब दोनों ही पार्ट होने हैं। फिर बीजीपी की तरफ जाएंगे। बीजीपी अपने में एक बहुत बड़ा डोमेन है, तकरीबन 3 मंथ रिक्वायर्ड है बीजीपी को पढ़ने के लिए, बट यहाँ पर हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन इसका देंगे 2 आवर्स का। सीसीएनपी के अंदर भी बीजीपी पढ़ाया जाता है, वो तकरीबन हम 8 to 10 आवर्स पढ़ाते हैं, बट समबडी वांट्स टू डू दी बीजीपी ट्रेनिंग ओनली, तो 3 मंथ रिक्वायर्ड है बीजीपी को पढ़ने के लिए, बिकॉज इट्स ए सिंगल प्रोटोकॉल बिटवीन द आईएसपीज जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, बीजीपी। पैकेट फिल्टरिंग, काइंड ऑफ पैकेट फिल्टरिंग के थ्रू हम फायरवॉल राउटर को बना सकते हैं, बट लेयर 4 फायरवॉल तक ये काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे काम नहीं करेगा। वैन के अंदर डिस्कशन होगा कैसे नेटिंग की जा सकती है, इंटरनेट पे कैसे हम जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ वीपीएन में टर्मिनोलॉजीज हैं। सीसीएनपी में जब जाते हैं तो एमपीएलएस वीपीएन अलग से वीपीएन है, एसडी वीपीएन, एसडी
वैन अलग से वीपीएन है, डीएम वीपीएन अलग से वीपीएन है। यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे 11 पॉइंट्स के अंदर। 12 पॉइंट में आईपी वर्जन 6 का लैब भी होगा, थ्योरेटिकल डिस्कशन भी होगा। 13 के अंदर कैसे सिस्को के डिवाइस को मैनेज किया जाए, आईओएस को अपग्रेड वगैरह किया जाए, वो हम देखेंगे। 14 में हम आईपी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम सिस्को के राउटर को डीएचसीपी सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 15 पॉइंट में स्विचिंग के बारे में है, वीलान कैसे बनाएं, वीटीपी कैसे बनाएं, इंटर वीलान राउटिंग क्या होता है, एसटीपी इज दी मेजर प्रोटोकॉल, इसका डिस्कशन करेंगे। 16 चैप्टर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओएसआई के बारे में। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आपको पता हो कि बाद में हमने क्या करना है। इंट्रो ऑफ हम यहाँ पे एमपीएलएस देंगे आपको। एमपीएलएस अलग से एक कोर्स है आफ्टर दी सीसीएनपी, ये 2 मंथ का कोर्स होता है। इसी तरीके से इंट्रो ऑफ एसडी वैन भी आपको देंगे, ये भी 2 मंथ का कोर्स है सीसीएनपी के बाद। और इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूएस देंगे, ये भी आपके पास एक स्पेसिफिक कोर्स है, इनका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। और पाइथन के ऊपर प्रोग्राम कैसे रन किया जाए ये आपको सिखाया जाएगा। पाइथन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, ऑलरेडी पाइथन का रोल नेटवर्किंग में क्या है वो स्क्रिप्ट नेट से डाउनलोड करके उनको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी IPv4 से स्टार्ट होगा। जो भी क्लास की जा रही है उस क्लास की रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो रिकॉर्डिंग 24/7 अवेलेबल रहेगी 1 ईयर तक। 1 साल तक ये वीडियोस क्लास के आपके पोर्टल पे पड़े रहेंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो विद इन ए ईयर अगर हमारे पास 3 या 4 बैचेस होते हैं तो यू कैन ज्वाइन इन ईच बैच। हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, ये फीचर आपको इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड प्रोवाइड नहीं करता है कि जो कोर्स आपने किया है उसको 5 टाइम्स या 4 टाइम्स और 1 साल में कंप्लीट कर दें विद इन दी ईयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी पेमेंट में जो आपने किया है। जो लैब की जाएंगी, लैब के लिए मैंडेटरी है यू मस्ट हैव दी लैपटॉप। लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसका नाम है लैब हब क्लाउड। यहाँ पर क्लाउड पे आपका एक पोर्टल बन जाएगा और वहाँ पर आप जो है यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लैब को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे लैब एक्सेस होगी, यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद वो जब लैब आएगी तब दिखा दिया जाएगा। फिलहाल मैं अपने पोर्टल से आपको लॉगिन करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये लैब का पोर्टल है। जितने भी लैब्स हैं अप टू VCCI तक वो आप इस पे कर सकते हैं। ये पोलो अल्टो की लैब है, इसी तरीके से CCNA वगैरह की लैब होंगी। फिलहाल हम जा रहे हैं थियोरेटिकल पार्ट की तरफ और हमारा जो अभी टॉपिक है वो है IPv4 एड्रेसिंग। कॉपी और पेन लेके बैठें और नोट करें ईच एंड एवरीथिंग। कोई चीज़ समझ में नहीं आया आप नोट करेंगे, मेरे को बताएंगे। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है IPv4 एड्रेसिंग। इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और ये एक मेन चैप्टर है, अक्सर लोग इस पर डिस्कशन नहीं करते। हाँ, मेरी लाइट बंद कर दें बाहर की क्या? नहीं, विजिबल नहीं हो पा रही। नहीं, बंद कर दें तो। हाँ हाँ, ये वाली एक जला के दो, हाँ साइड वाली, क्योंकि प्रोजेक्टर पे वो फिर जो है हो नहीं पाता। अभी भी नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं, लाइट हो गया। वैसे ही सही है बिना लाइट। पीछे वाली लाइट खोलने उधर की, लैब वाली लाइट खोलने हैं एक और पीछे वाली। तो ये तकरीबन 5 आवर्स का टॉपिक है, 5 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है ना? फिर ठीक, 5 आवर्स लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। पहला जो डिस्कशन है वो है IP एड्रेस। पहले आप लोग समझेंगे, हर स्लाइड पर आई विल गिव यू दी टाइम नोट करने का, ठीक है जी? पहले समझें बाद में नोट करें। CCNP जब करते हैं, बाकी करते हैं तो हाथ के हाथ, क्या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग से ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं? ये क्योंकि सिलेबस बहुत बढ़ जाता है। बट CCNA में जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है। IP एड्रेस के बारे में अक्सर बुक में एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इट्स अ यूनिक ID
ऑफ अ होस्ट, ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। ये स्टेटमेंट हर किताब में मिल जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि एक सिंबल बना होता है और वहाँ होस्ट लिखा होता है। आप टैनम वो पढ़ लें, ट्रोजन की किताब पढ़ लें, या और नेटवर्किंग की पढ़ लें, उसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर के साथ में लिखा होता है होस्ट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि पीसी का मतलब ही होस्ट है। बट ये ठीक था 1983 में, दैट वाज राइट, इसमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि 1983 के अंदर वी कैन अप्लाई द आईपी एड्रेस ऑन द कंप्यूटर ओनली। बट आज की डेट में आपके घर में आईपी कैमरा लगा होता है, आपने सीसीटीवी को हटा दिया है, अब सीसीटीवी कोई यूज़ नहीं करता है। उसमें केवल शक्ल नज़र आती थी, उसमें आवाज़ वाज नहीं होती थी। आईपी कैमरा आ गया उसकी जगह पे। आपके पास कार है, कार में आपके पास जीपीएस लगा होता है, या आपका फ़ोन के अंदर भी आज के डेट में अवेलेबल है। जो फ़ोन आप चलाते हैं वो बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें भी क्या होंगी, होस्ट होंगी। अब केवल पीसी होस्ट नहीं रहा। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी जो कि विदेशों में तो पढ़ाई जाती है लेकिन हिंदुस्तान में ना के बराबर ही पढ़ाई जा रही है, आईओटी। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में प्लान आउट किया जा रहा है कि 2030 से 2050 तक इसको वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ये वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होता है तो हम ये देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई एक पॉट रखा हुआ है और यहाँ पर इसमें कोई प्लांट है, इसमें कोई पेड़ लगा हुआ है, ये आपके पास प्लांट है, और इसका किसी दिन पानी सूख जाता है, इसका वाटर अगर ड्राई हो जाता है, तो ये प्लांट क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा और बताएगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी जो लोकेशन है वो ये है, और मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वॉन्ट वाटर। तो क्या ये कोई मिरेकल है या नॉर्मल सी बात है? एक नॉर्मल सी बात है, डेली आपके घरों में एक आवाज़ आती है गलियों में, पानी की टंकी भर गई है, स्विच ऑफ दी मोटर, यही आ रहा होता है ना। तो वहाँ कोई बंदा तो नहीं बैठा होता, वहाँ पे क्या होता है, एक चिप लगा रखी होती है, सर्किटरी पूरा हो गया, काम हो गया। ऐसे ही वर्ड विल हैपन कि यहाँ पे सर्किट सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड आवाज़ होगी, जैसे ही होगा ये हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हर एक चीज़ का एक आईपी होगा। इसी तरीके से आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, जो कि सीसीएनई किताबों में तो सारी बातें नहीं लिखी होती हैं। तो एक टर्म है जिसका नाम है आरएफआईडी। ये अक्सर लोगों ने कम सुना होता है। आरएफआईडी एक चिप है, एक चिप है 11.6 mm की, और ये फ्रीली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, नॉट इन इंडिया, इंडिया के बाहर। आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर, आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं, निडल के थ्रू। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉकलेस हो जाएंगे। आपको करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप करेंसी लेस हो जाएंगे। जिस कंट्री में आप रहते हैं, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, बाहर मुल्कों में अवेलेबल है और चल रहा है। तो अभी ये फोर्सफुली प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल से। अब तो घरों में पैदा होते नहीं बच्चे, हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो इसकी जो गर्दन होगी, इसकी जो नेक होगी, उस नेक के अंदर ये चिप लग कर आएगी। ये आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल का टूल हो जाएगा। बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं नेट पे, अगर आप जाकर देखें, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं जो आईटी के साथ में अटैच्ड हैं, जो कि फिक्शन मूवीज हैं, बट तकरीबन 70% जो बातें बताई जाती हैं उसमें ठीक ही होती हैं। और ये आरएफआईडी आ चुकी है, नेट पे जाके यू कैन सर्च लॉट्स ऑफ वीडियोस। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर्स को पढ़ो और सुनो तो आप ये देखेंगे कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये इंसान 24/7 किस पे रहेगा? ट्रैकिंग के ऊपर रहेगा। और इसका एक नमूना आप देख रहे हैं अभी कि एलोन मस्क ने माइंड के अंदर चिप लगाने का काम शुरू कर दिया है। पेपर में भी आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। वॉट एवर यू विल थिंक, वो मुझे पता लग जाएगा आपने क्या सोचे।
आपको अपने होठ खोलने की, लब खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हम्म। चिप से ही कर सकते हाँ, आपके पास भी सेंसर्स लगे हैं, मेरे पास भी सेंसर्स लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि लाइट जल जाए, जल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कमरा बंद हो जाएगा। हर एक चीज़ का क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। तो अगर जाके आईओटी किताबें पढ़ती हैं तो पता लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब ये लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे चलेगा। आज की डेट में आपके मोबाइल फ़ोन में कितने सिग्नल आ रहे होते हैं? 8-10 सराउंडिंग के, वाईफाई के। जब ये चलेगा तो इसके पास 2000 से लेके 5000 कनेक्शन होंगे। व्हाट विल हैपन, क्या होगा इंसान का? तो ये जो होस्ट की जो डेफिनेशन है, बदल देनी चाहिए। किताबें कॉपी पेस्ट होती हैं, सारी की सारी कम लिखी जाती हैं। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी, उसको क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। जिस चीज़ के ऊपर भी आईपी होगा वो क्या होगा? एक होस्ट होगा, वो एक नोड होगा। अब नोट करें जो भी आपने नोट करना। बाकी रिकॉर्ड है ही। जो अच्छा लगता है नोट करें, क्या नोट करना चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, जो इंटरेस्टेड हैं सीसीएनए करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड उसको नोट करें। कोई क्वारी है तो पूछें। बाकी जो केवल ट्रायल क्लास ले रहे हैं, उनका मर्जी है वो क्या करना चाहते हैं। एनी क्वेश्चन भाई ऑन दिस स्लाइड? किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे चला जाए। RFI RF को क्या मतलब? रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। नेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, वहाँ मिल जाएगा। बेसिकली ये तो अभी आप देख रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत पुरानी है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, इफ़ यू विल गो टू दी गूगल, और वहाँ पे अगर आप लिखते हैं MKULTRA अल्ट्रा प्रोजेक्ट, तो बेसिकली ये हिडन सीक्रेट प्रोजेक्ट था। और ये रन किया जा रहा था CIA के थ्रू। CIA कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। जो इंसानियत की बात करते हैं, जो कि इंसानियत करते नहीं है। M का मतलब है माइंड, और K का मतलब है कंट्रोल। माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट। गूगल पे जाएं, सर्च करें माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, लॉट ऑफ मटेरियल इज देयर। ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों को किडनैप करती थी। किडनैप करने के बाद, कॉलेज के बच्चों को किडनैप करना, लोगों को किडनैप करना, उनके माइंड में ये चिप लगाती थी। ये कब की बात है? 1970s की बात है, 1970 की बात है। और चिप लगाने के बाद इनसे डकैतियां, बलात्कार, मार धाड़ करवाया जाता था। एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन गो देयर एंड सर्च योरसेल्फ। इसको कैप्चर बनाया गया क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू, और इसको सील कर दिया गया। इसी के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था मैट्रिक। मैट्रिक्स इसी के ऊपर मूवी आई थी, जो फिक्शन मूवी थी। अब ये चीज यहाँ पे क्या थी? इलीगल थी। क्या थी? इलीगल थी। और अब ये क्या होने वाली है? बस। तो सारा कुछ वही हो रहा है जो कि कुछ लोग चाहते हैं करना। बाकी लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। तो गुलाम बनने के अलावा कोई काम नहीं होगा। आज़ाद हैं लेकिन हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। लो जी, यहाँ पे क्या आज़ादी मिलेगी अब? ये तो ऐसी जंजीर है, यू कैन नॉट ब्रेक इट।
गुलाम वाली जंजीर तो काट सकते थे, तोड़ सकते थे। नाउ इफ यू वांट टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, हमें दो तरह की आईडी चाहिए होती है। एक कहलाती है लॉजिकल आईडी, एक कहलाती है फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी दो तरह की होती है, IPv4 और IPv6। IPv4 1983 में आया और वर्जन 6 99 में आया। अब मुझे बताओ कि वर्जन 4 ही नहीं आ रहा अभी, तो आपको आज सीख रहे हो आप, आगे इतने सालों से आ चुके हैं। हम्म। तो 99 में जो 6 आया वो कितने लोग सीखते होंगे, वो तो अक्सर लोग जानते नहीं। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ है। अब ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया, गुलाम बनाया, सब कुछ किया, लूटा ले गए, लेकिन उन्होंने हाथ पे हाथ तो नहीं पकड़े ना टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, वो हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का। और ये कितना होता है? 128 बिट्स का। ये आपका और मेरा नाम है, ये चेंज हो सकता है, घर पे जाके कुछ और बन जाएगा, ऑफिस में जाके मेरा कुछ और डेजिग्नेशन होगा, दोस्तों में जाके मेरा कुछ और डेजिग्नेशन होगा, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी शायद चेंज नहीं होती है, ऐसी रहती है। तो ये है मैक एड्रेस, और ये होता है 48 बिट्स का, या 12 करेक्टर का हेक्सा डेसिमल। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा होता है, तो डेसिमल में तो 0 to 9 ही होता है, और हेक्सा में 0 से 9 भी होगा, एंड ए से लेके एफ तक भी होगा। इफ़ यू वांट टू राइट दी 10, तो ए लिखेंगे, 11 के लिए बी लिखेंगे, 12 के लिए सी लिखेंगे, 13 के लिए डी लिखेंगे, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन का लॉजिकल आईडी क्या है और फिजिकल आईडी क्या है, तो यू कैन गो टू दी CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे जाके कमांड होता है IP config/all। नोट करें, सब कुछ आसान है, पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, कलम चाहिए, कॉपी चाहिए। आज का जनरेशन नहीं उठाना चाहता है, ना कोई ट्रेनर मेहनत करना चाहता है। प्री डिफाइंड लिखी हुई PPTs होती हैं, अंग्रेजी में बोलकर पढ़ाया जा रहा होता है, एंड वी आर थिंकिंग जो अंग्रेजी में बोल रहा है वही पढ़ा लिखा इंसान है। मैं ही कहता हूँ, जो अमेरिका में पैदा हुआ है, कभी स्कूल नहीं गया, वो कौन सी भाषा बोलेगा? तो कोरियन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, ये अपनी ज़ुबान बोलकर टेक्नोलॉजी में आगे हैं, और हम लोगों को सिर्फ एक पहाड़ा पढ़ा दिया गया है, इफ़ यू डोंट नो द इंग्लिश कुछ नहीं हो सकता है जी। टेक्नोलॉजी को लर्न करें, उसके बाद जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैसे ही ChatGPT मौजूद है, जिस लैंग्वेज में भी लिखवाना चाहें, बुलवाना चाहें, काम हो सकता है। तो वर्जन 4 हम स्टडी करेंगे, और फिर तकरीबन 20-25 दिन के बाद हम वर्जन 6 की तरफ जाएंगे। वर्जन 6 का पढ़ना है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। सर इसकी भी डिटेल ट्रेनिंग अवेलेबल है IPv6 की? IP वर्जन 6 भी पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, जैसे MPLS वगैरह की डिटेल्ड ट्रेनिंग है ना CCNP के बाद, तो हाँ, तो ले करना करना कब पसंद करते हैं? मैंने 2009 के अंदर वर्जन 6 पढ़ा था, और एक नोट बना के रखा था, 21:15. 150 पेज का। कोई शायद आके पढ़ेगा, तो 2009 से तो अभी तक कोई पढ़ने आया नहीं, क्योंकि इंडियन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक मार नहीं पड़ती है हम कुछ करते नहीं हैं। हाँ और जी। वो फिरंगी चाहे कुछ भी हो, इफ़ यू आर सी देम, तो वो अगर टूर पे भी आते हैं तो उनके हाथ में शायद एक किताबचा होता है, जिसमें उंगली भी रखी होती है, उनकी मार्किंग भी होती है जी। वो सफ़र भी कर रहे होते हैं और अपनी नॉवेल भी पढ़ रहे होते हैं, अपना नॉलेज को अपग्रेड कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग CCNA कब पढ़ते हैं? जब जॉब की ज़रूरत है। MPLS कब पढ़ेंगे? जॉब की ज़रूरत है। वो ऐसा नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में जो इसराइल है, हर एक को पता है कि वो जालिम है,
जुल्म कर रहे हैं, हर एक देख रहा है अपनी आंखों से अब तो, ठीक है ना। इनको रहने के लिए जगह दी गई, इन्होंने उसी पे अटैक कर दिया। आपने घर पे किसी को किराएदार को रखा, उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। बट उनके पास एक बात अच्छी है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे क्यों है? क्योंकि हर एक जो जूस है, जब उनके यहाँ पे प्रेगनेंसी में कोई होता है, तो उस प्रेगनेंसी वाली वुमेन को वो एक सेल को पकड़ा देते हैं। वो एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वो उस आने वाले बच्चे के फ्यूचर प्लान करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। आपने अभिमन्यु का नाम सुना है? हम्म। यस सर। हु वाज द अभिमन्यु? कहाँ पे, महाभारत में थे? कहाँ पे थे, याद है कि नहीं कुछ? महाभारत वाला में बनी हुई ना। चक्रव्यूह को तोड़ना कहाँ सीखा था उन्होंने? माँ के गर्भ में ही सीखा था। तो इसका मतलब, कुछ। हम्म। इसका मतलब कि बच्चा सीख सकता है फ्रॉम दैट टाइम से। तो इसी हम्म। चीज के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं, और आपको लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान, सुअर, गाय, गोबर, बस आप इसी में लड़ते रहो। और दे आर एंजॉइंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे हर एक बच्चा जो जूस कम्युनिटी का है, 1.25 करोड़ जूस है, यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर, उसने ना को चने चबा रखे हैं पूरी दुनिया को, ठीक है ना। सारी टेक्नोलॉजी उसी की यूज़ की जाती है। और वहाँ पे एक बंदा एक साल में कितनी बुक पढ़ता है? 70 बुक पढ़ता है। 70 बुक पढ़ता है एक बच्चा। तो वो राज कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। उन्होंने 1918 के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसमें 18 साल तक कभी छुट्टी नहीं हुई। दुनिया के 1500 प्रोफेसर्स बुलाए गए, हर बच्चे के ऊपर 5 प्रोफेसर्स रखे गए, और उन बच्चों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में भेज दिया। जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, सारी जूस कम्युनिटी की हैं। जितना ये मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, मनी, बैंकिंग सिस्टम, ये सारा उन्हीं के हाथ में है। लेकिन हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, हम क्या करें। नालंदिया होता था इधर, और बगदाद में होता था उधर यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही डेमोलिश हो गई। हम्म। जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। चलें भाई, आगे चलते हैं फिलहाल Sir, I हमारा। am Christian. I belong to Jewish community. आए। I am Christian. I belong to Jewish community. हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ। सच बोलने में तो कोई कवात है नहीं ना। All are gone. नाउ गो टू दी IPv4 वर्जन 4। वर्जन 4 was started in 1983। और ये किसने डिज़ाइन किया, किसने प्रोग्राम किया? आईना ने। ये कहाँ पर मौजूद है? अमेरिका में। इंटरनेट एजाइंड नंबर अथॉरिटी, इसी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और आपको याद होगा कि पहले दुनिया का बंटवारा नहीं था फिजिकल बाउंड्रीज का। कोई कहीं पर भी जाके सेटल हो सकता था। देयर वाज नो पासपोर्ट, देयर वाज नो वीज़ा, कहीं पे भी सेटल हो सकता था। क्योंकि अर्थ किसकी है? ईश्वर की है। सारे डिस्प्यूट अराइज किए गए, फिजिकल बाउंड्री कर दी गई। ऐसे ही आयना ने लॉजिकल बाउंड्री बना दी। अच्छा। किसकी? IP बेस के अकॉर्डिंग। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। यू विल गो टू द आईना, IANA, aina.org, एंड गो एंड सी देयर कि क्या ऐसा है कि नहीं है। उसको भी लॉजिकल बाउंड्रीज में बांट दिया गया, कौन सा नंबर किसके लिए एलोकेटेड है। IANA, aina.org, IANA, aina.org। ये जो चीज़ें हैं, यू विल नॉट फाइंड आउट इन एनी CCNA बुक, ठीक है जी। IANA.org। हमने उसके डोमेन बना दिए, पूरी दुनिया का ग्राफिकल बना दिया। गो टू दी IP एड्रेस एंड ASN, देखिए जरा। ये नक्शा दुनिया का ही है ना। यस सर। हम ये सोचते हैं कि वी आर गेटिंग द IP एड्रेस किससे। लेट्स से क्लाइंट 1 है, उसने कॉल किया एयरटेल को, उसको पता लगा कि भाई एयरटेल ने नंबर दे दिया, एयरटेल इंटरनेट चलवाता है। क्लाइंट 2 ने कॉल किया, उसको भी एक नंबर मिल गया। किसी ने ACT को कॉल किया, ये दूसरा वेंडर है, ISP है।
तो एसीटी ने C1 को नंबर दिया वो अलग होगा, C2 को नंबर दिया अलग होगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई एयरटेल का C1 और C2 का नंबर इससे डिफरेंट होगा? ऐसा भी तो हो सकता है एयरटेल ही वही नंबर पकड़ा दे, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? एयरटेल और एसीटी ने कहाँ से नंबर लिया? उसने लिया एपनिक से, APNIC। तो अगर हम देखते हैं तो ये जितना भी वायलेट कलर है, ये वाला बैगनी कलर, ये सारा का सारा हम्म। किसके अंडर में आता है? एपनिक के कलर के अंदर। एपनिक के अंदर आ गया। तो बेसिकली हम ये मान लें थोड़ी देर के अंदर कि आईपी जो वर्जन 4 है वो है 2 की पावर 32। कैलकुलेटर में अगर हम जाते हैं तो ये आता है 4 अरब 29 करोड़, 4.29 इतने आईपी एड्रेस हैं टोटल किसके अंदर? IPv4 के अंदर इतने टोटल बिल्कुल। आईपी एड्रेस हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये जमीन है 4 अरब 29 करोड़ मीटर, और उसका मालिक कौन है? उसका मालिक एपनिक भी नहीं है, ये तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टर पार्टनर है। उसने तो 5 जोन में डिवाइड कर रखा है, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? आयना। मेन विराजमान कौन है? आयना। आयना ने ये 5 विंग्स बना दिए। जमीनों का मालिक यही है, मकानों का मालिक यही है। इसने बोला इसको, ये इसका एजेंट है, ये सारे इसके एजेंट हैं। एयरटेल को आईपी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, टेम्परेरी मिलेगा, लीज पर मिलेगा, दे दो। हम्म। जो आईपी एड्रेस आप लेते हैं वो जिंदगी भर के लिए आपका नहीं होता है। जिस दिन पैसे देने बंद कर देंगे, कनेक्शन काट देंगे एयरटेल वाले। ऐसे ही होता है क्या? यस सर। तो इसका मतलब वो एक किराए का घर है। ये सब कुल मिला के फिर किसका है? आईने का ही है। तो एक लॉजिकल आयना का। आईपी एड्रेस की स्कीम बना दी और जिंदगी भर तक उससे कमाते रहो। ठीक है। तो ये इसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? आईना कर रहा है। कब आया? यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने, 1983 में आया वर्जन 4। और 6 कब आया? 99 के अंदर आया। मुमकिन ठीक है है। जी। तो ये हायरार्चिकल मॉडल है, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम आयना, फ्रॉम एपनिक, फ्रॉम आयना टू एपनिक टू एयरटेल। तो ये हायरार्चिकल मॉडल है, आप इसको बना सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें आईपी एड्रेस मिलते हैं। ऐसा नहीं मिलता कि फोन किया एयरटेल ने इंटरनेट चलवा दिया। इसको नोट करना है तो उसको, ग्राफ को नोट कर सकते हो। आयना के साथ है एपनिक, एपनिक के साथ है एयरटेल, एयरटेल के नीचे है क्लाइंट। इस तरीके से मिल रहा होता है। और एक सब आईएसपी डाल सकते हो आपके गलियों में जो कनेक्शन दे रखे हैं, वो इसका सब डीलर है। और मजे की बात ये, इसमें से जो टोटल आईपी एड्रेस ये दिखाए गए ये भी यूज नहीं होते हैं। इसमें से ही बहुत कम वो आपको देता है करने के लिए। कुछ उसने अपने लिए रिजर्व कर रखा है, कहाँ कहाँ कर रखा है वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं किस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। तो इसने रीजन वाइज बांट रखा है, इसने क्लास आईपी एड्रेस की कैटेगराइज वाइज बांट रखा है, फिर एप्लीकेशन वाइज बांट रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो हम आगे उनके मास्टर बन सकते थे, बट सारे के सारे इनके नाम कहाँ चले गए? विदेशों में चले गए। सब हमारी ओरिजिन किताबों के अंदर मौजूद था, सब वहाँ चले गए, क्योंकि हमने पढ़ के ही नहीं दिया। जीरो किसने दिया था? तो अगर आर्यभट्ट ने। तो फिर कंप्यूटर किसकी देन हुई? उस हिसाब से तो आर्यभट्ट इंडिया की। तो फिर मसला वही है। फिबोनाची नंबर किसका है? इंडिया का है, लेकिन ले कौन गया? अंग्रेज ले गया। हम्म। प्रोफेसर डॉक्टर कमाल, मिसाइल मैन, इनकी एक किताब है प्रभात पब्लिकेशन की, विंग्स ऑफ फायर। कभी पढ़ के देखें, 150 रुपए की है। तो पता चलेगा कि पहला रॉकेट दुनिया का टीपू सुल्तान ने बनाया था। अच्छा। दुनिया का पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था। जब जंग हुई और टीपू सुल्तान शहीद हुए दोनों हाथों में तलवारी लेके, तो विलियम जो कांग्रेस था, जो जर्मनी का था, वो 700 रॉकेट और 900 उसके सबसेट पार्ट ले गया। लेकिन और उसका पूरा जो जो था, क्या नाम है, जो लेबोरेटरीज थी उसकी, इसकी वेपन्स की, वो सारी ले गया। उससे जब रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हुई
तो उन्होंने लिखा है कि उसने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैसूर लाइब्रेरी को लेटर लिखा कि मुझे वो वाली किताब दो जिसमें टीपू सुल्तान ने इसका आर्किटेक्चर लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी कॉपी भेजी गई। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग से उन्होंने रॉकेट बनाया। उसके बाद फिर अमेरिकन वालों ने बनाया। ये एपीजे कलाम की अपनी किताब में लिखा हुआ है। जाके अच्छा। पढ़ के देखना। हाँ जी। तो बहुत सारी हिस्ट्री है, छुपाई जाती है, क्या किया जाए। ये बात तो सत्य है। यूएफओ आपके वेदास के अंदर मौजूद है। ठीक है ना। ऋग्वेद सामवेद अर्थवेद पढ़े हैं, उसमें मौजूद है। लेकिन यूएफओ साहब आप अमेरिका साहब के पास है। हाँ जी। तो मसला यही है कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। चलें आगे। तो बताना ये था अच्छा। कि टेक्नोलॉजी क्या है और क्या हमें दिखाई देती है। तो ये जो आईना है, इसने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो टोटल आईपी हैं, टोटल IPv4 हैं, वो हैं 2 की पावर 32, यानी 4.29 10 टू दी पावर 9, 4 अरब 29 करोड़ आईपी एड्रेस मौजूद हैं। अब जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है। तो अब हम्म। मसला ये है कि बिट्स जो है उसका तो तीसरा कोई फेज है नहीं, या तो 0 है या 1 है। हम्म। तो अगर मैं किसी को दो नंबर भी दे दूं 32 32 बिट के, 1010 करके, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ही याद रहेगा वो। पहले तो भाई अगर मैं सिर्फ यही लिख दूं कि भाई ये दो नंबर हैं, जरा याद करके लिख के सुनाओ मेरे को, तो देखते हैं कितने बंदे लिखेंगे इसको। ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल है कि भाई कैसे याद करेगा वो उसको। तो कंप्यूटर्स के अंदर अगर हम इसको बाइनरी में डालते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक्सपर्ट ने क्या किया कि इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसका फॉर्मेट जो होगा वो डेसिमल एंड डॉट होगा। अंदर फिर इसको कन्वर्टर लगा देंगे, फिर वो बाइनरी में अंडरस्टैंड करेगा। ह्यूमन सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल है बाइनरी को याद करना। याद करना, यस सर। तो उन्होंने क्या किया, डेसिमल डॉट का पैटर्न दे दिया और ये कहा कि उसके अंदर 4 ऑक्टेट होंगे। हम्म। और 4 ऑक्टेट जो होंगे उसको सेपरेट किया जाएगा एक डॉट के थ्रू। यस यस, तो करेक्ट। एक जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट्स होंगी। और हम्म। 8 बिट की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है ऑफ हो सकती है, और मिनी मैक्सिमम जो हो सकती है वो ये ऑन हो सकती है। ऑन हो सकती तो है, हाँ। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 होगा इन डेसिमल। और अगर इन सबको ऑन कर दें तो ये 255 हो जाएगा इन डेसिमल। तो अब ये 255 कैसे हो जाएगा भाई, उसको हम आगे देखेंगे। तो एक ऑक्टेट की वैल्यूज जो लाई किया वो कितना किया, तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट जो लाई करेगी वो 0 से लेके 255 तक ही हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 से कम जा ही नहीं सकती और मैक्सिमम 255 से ऊपर जा ही नहीं सकती। जाएगी तो सेकंड ऑक्टेट में चली जाएगी, फिर दूसरे ऑक्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका जो जर्नल फॉर्मेट बनाया गया वो बनाया गया कि ऑक्टेट 1 को सेपरेट कर दो ऑक्टेट 2 से, फिर ऑक्टेट 3 से, फिर ये ऑक्टेट 4, 4 ऑक्टेट बनाए गए और हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 रखी गई। ये IP वर्जन 4 का जर्नल फॉर्मेट है, जो एक किताब TCP/IP Vol. 1 रिटन बाय जेफ डोएल, अभी जिंदा हैं, तकरीबन 85 ईयर्स के हो चुके हैं, उनकी किताब में मौजूद है। दैट इज द जर्नल फॉर्मेट। इस जर्नल फॉर्मेट के अंदर ही टोटल IP आते हैं 2 की पावर 32। फिर इसको डिवाइड किया गया मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, क्लास ABCD के अंदर। उसको आगे डिस्कशन करते हैं, पहले इसको नोट करें। ये नोट हो गया ये वाला पेज। यस सर। ठीक है, इसको नोट करें कि इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेसिमल एंड डॉटेड के अंदर। 4 ऑक्टेट होंगे, उनको सेपरेट किया जाएगा एक डॉट से। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगी और सारी 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 इन डेसिमल, और सारी 1 हो जाएं तो 255 इन डेसिमल। रेंज मिनिमम 0, मैक्सिमम 255। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लिख लिख के पढ़ें, बिना लिख कर कोई काम नहीं हो सकता है।
नया जनरेशन लिखना नहीं चाहता है। आप तो क्या, मेरी औलाद भी नहीं लिखती है, मैं क्या करूं। कुछ शार्प माइंडेड हो गया नहीं जनरेशन। मैं सुबह से लेकर शाम तक लिख रहा होता हूँ। यही आईपी एड्रेस की क्लास हो और आप सुबह से शाम तक करें, तो ये हर पेज पे ऐसे ही लिखूंगा मैं बार बार। तो बिना लिखे हुए याद नहीं होता माइंड को। अब हम लिखते ही नहीं, क्या करें। होली कुरान का एक स्टेटमेंट है, इकरा बिस्मे रब्बिकल लदी खलक। पढ़ अपने ईश्वर के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो एक तो आज की डेट में हम पढ़ते नहीं। हम क्या करते हैं, हम वीडियो को जाके बस कानों में लगा के और उसको देख रहे होते हैं बिना बोले हुए, हम पढ़ते ही नहीं। जब आप पढ़ेंगे मुंह से तो कान भी सुनेंगे, माइंड में भी एक कहीं पैटर्न सेट हो जाएगा। कलम से लिखेंगे, ईश्वर कहता है कलम के जरिए इल्म सिखाया, वो भी हम नहीं करते। ये सारा काम बाकी लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हो गया भाई ये नोट स्लाइड ना, इसको नोट। यस सर। ये जर्नल फॉर्मेट है। अगर आप सारा नोट करेंगे सीसीएनए का, तो आपकी कॉपी तकरीबन 200-250 पन्ने की कॉपी बन जाएगी जब तक कोर्स खत्म होगा। और ये वो नोट्स होंगे जो कि आपके पास मास्टर नोट्स होंगे। 30 ईयर्स हो चुका मेरे को। तो किसी किताब की ज़रूरत नहीं है अब, उतना काफ़ी है, इतना पढ़ाया जा रहा है। फोकस करना है लैब के ऊपर। तो पहले स्टार्टिंग के तो 2-3 दिन हमारे इसी में चलेंगे, आईपी एड्रेस के अंदर 5-6 घंटे। उसके बाद एक दिन थ्योरी हुआ करेगा, एक दिन लैब हुआ करेगा। इंटरनेट पर मेरे तकरीबन 7 आवर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, सीसीएनए से लेके सीसीआई तक के। वो भी आप वहाँ से अनवर आलम एनसीपी के नाम से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, फ्री पड़े हुए हैं। ओके। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एनसीपी नगेट्स हमारा अलग से क्लाउड है, जिस पे पेड वीडियोज हैं मल्टीपल क्लासेस के। क्योंकि जो आपकी हम्म। क्लास हो रही है रिकॉर्ड करने के बाद उस पोर्टल पर डाल दी जाएगी। जो लोग ऑनलाइन हैं अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में, ताकि क्लास के बाद आज का लेक्चर आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। बाकी ठीक जो है सर। पेमेंट बाद में आएगी वो सारा का सारा आपके पोर्टल में चला जाएगा एनसीपी नगेट्स के अंदर। हाँ, आपका तो 1 साल तक ही रहेगा जो लोग क्लास करेंगे। सर जैसे ये आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल आईपीज हमें कितने मिलेंगे, तो 32, अच्छा क्योंकि टू, इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि हम 2 रेज़ टू पावर 32 क्यों करते हैं? बेस क्योंकि बेस 2 है। हाँ जी, बेस 2 क्यों है? बेस, अरे यार, 2 ही होता है, 0 होता है, 1 होता है। हाँ जी ठीक है। तो 2 ही तो बेस हो गया, तीसरा कहाँ से आ गया। डेसिमल में 9 बेस होता है, हाँ हेक्सा में जी। 16 का बेस होता है। ओके ठीक, थैंक यू। ना, सर सर एक क्वेश्चन है। ये आप फरमाएं। जो क्लासेस है ये 9 बजे, एवरीडे 9 बजे ही होगा ना सर? नहीं नहीं, क्लास का जो टाइमिंग होता है, देखिए मसला क्या है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जी एक बिल्कुल। बड़े बूढ़ों की कहावत है। जी बिल्कुल सर। मैं सही 8 बजे है। से क्लास में बैठा हूँ, अनाउंसमेंट भी कर दिया। अब जिसको 8 बजे आना था वो 8 बजे नहीं आ रहा है। वो 8:25 तक नहीं आया बंदा। फिर मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, नमाज तो मैं छोड़ नहीं सकता। फिर मैं 8:45 आया, तो क्लास जो है 8:48 पे स्टार्ट करी गई। आठ अच्छा। बजे आ जाते, क्लास शुरू हो जाती, मैं 8:30 बजे नमाज पढ़ने चले जाता, 15 मिनट का गैप लेके 8:45 पे फिर आ जाता। जी। तो सर ये वेरी करेगा डेली नहीं, टाइमिंग? वैरी नहीं आज करेगा क्लास, वो तो क्लास का टाइमिंग 8 बजे ही है। जब पेमेंट आ जाएगी तो आप 8 बजे बैठे होगे ना क्लास में। जब पेमेंट नहीं जी आती तो ठीक है, क्या करना है जाके। जी 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 जी। ठीक है। ओके ओके सर। तो जो भी क्लास के टाइम में यू कैन डिस्कस टू दी आमिर सर ऑन दिस नंबर, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाने वाला, तो इसमें इंटरप्शन ठीक नहीं है। इस नंबर पे आमिर सर से बात कर लेंगे, अब कब टाइम चाहिए कब नहीं चाहिए, ओके ओके उसके सर। अकॉर्डिंग टाइम फिर सेट हो सकता है। ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। कुछ किताबों में 4 क्लासिफिकेशन है, कुछ में 5 हैं। 5 ठीक हैं, 4 गलत हैं। एक कहलाता है क्लास ए, दूसरा क्लास बी, सी,
डी और ई। ये क्लासिफिकेशन है एक बुक से जिसका नाम है TCP IP वॉल्यूम 1, और इसके राइटर हैं मिस्टर JEFF DOYEL। इन्होंने पहले किया था BA, बैचलर ऑफ आर्ट, उसके बाद फिर उन्होंने CCI किया। उसके बाद इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं बड़ी बड़ी, TCP/IP वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, OSPF एंड ISIS इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और अभी वो QS के ऊपर और चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इनकी किताब इतनी बड़ी है कि इसको पढ़ते पढ़ते साल भर लग जाता है। तकरीबन 1800 पेज की किताब है एक। तो क्लास ए, क्लास बी और ई जो है, इस फर्स्ट ऑक्टेट का ब्रेकअप कर दिया 5 पार्ट के अंदर। इट्स नॉट मैंडेटरी साहब उसका नाम ए ही रखा जाता। उस टाइम जो भी आपके पास एक्सपर्ट कमेटी रही होगी आईना की, उसने डिसाइड किया वही होने। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, एप्पल की स्पेलिंग में जरूरी था कि डबल पी आना चाहिए था? हाँ जी भैया, क्या मैंडेटरी था कि डबल पी आना चाहिए था? कुछ और भी हो सकता था, सिंगल पी भी हो सकता था, बट जिस टीम ने डिसाइड किया, जो कमेटी ने डिसाइड किया, वो बिल पास हो गया। फिर अब कंटिन्यू एप्पल ही पढ़ना है आपने। इस तरीके से आप नेबर पढ़ते हैं तो नेबर की स्पेलिंग में कहीं आपके पास यू आता है, किसी में यू नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5 भी हो सकती थी, XYZ भी हो सकती थी। ये सिर्फ नाम है। हमें सिर्फ याद रखना है कि 0 से लेके 127 ये उसका एक पार्ट है। बाकी जो ऑक्टेट हैं वो 0 से लेके 255 तक रहेंगे। तो जो फोर्थ ऑक्टेट हैं वो 4 के 4 ऑक्टेट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पहला ऑक्टेट अगर 0 से लेके 127 है तो एक बाउंड्री बना दी गई कि यहां से यहां तक बाउंड्री को, ये दिल्ली की बाउंड्री है, और 128 से अगर शुरू हो जाए 191 तक तो वो यूपी की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। ये बाउंड्रीज बना दी गई केवल। तो ये ऑक्टेट सेम रहेंगे। क्लास सी स्टार्ट होगा 192 से 223, और क्लास डी होगा 224 से 239, और क्लास ई होगा 240 से 255। यही क्लासिफिकेशन करेक्ट क्लासिफिकेशन है। अब इसमें क्या सारे ही नंबर नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं? आंसर इज नो। केवल ABC। ये 3 क्लासेस हैं जिनका यूज नेटवर्किंग में किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, वाइस वर्सा। हाँ जी। क्लास डी का यूज मल्टीकास्टिंग में किया जाता है, MULTICASTING। मल्टीकास्टिंग है, टास्किंग नहीं है। मल्टीटास्क अलग होता है, मल्टीकास्टिंग है। ये आप CCI में पढ़ोगे। ये प्रोजेक्ट दिया गया एक प्रोफेसर डॉक्टर को जिनका नाम है डॉक्टर स्टीव, DEERING। ये नाम CCNA की किताब में नहीं मिलेगा, CCI की किताब में जाके मिलेगा। इन्होंने 11 साल रिसर्च किया तो मल्टीकास्टिंग बनाया। 11 साल का रिसर्च है मल्टीकास्टिंग। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था भाई? ये प्रोजेक्ट था जितना भी शेयर मार्केट चल रहा है। जो शेयर मार्केट की कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, कोई बताएगा? डॉलर में चेंज होता है तो पूरी दुनिया के अंदर शेयर मार्केटिंग में हलचल मच जाती है। तो कितने दिन के बाद खबर आती है हिंदुस्तान को कि डॉलर का रेट चेंज हो गया है? कितने दिन के बाद पता लगता है? डॉलर का अगर रेट चेंज हो जाए तो कितने दिन के बाद पता लगेगा भाई? जो स्टॉक तो सेम डे ही चेंज होता रहता है, पता सेम चलता डे है। या उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड? हाँ, उसी टाइम ही मतलब। उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दुनिया का शेयर मार्केट मल्टीकास्टिंग पे बेस्ड है। ठीक। ये बनाए इसीलिए गया क्योंकि सारी इकोनॉमी किसके पास है? पूरी दुनिया की जूस कम्युनिटी के पास है। पूरा बैंकिंग का सिस्टम, सूद, चक्रवर्ती ब्याज, अमीर अमीर, गरीब गरीब, शेयर मार्केट, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग पूरी किसके पास है? मल्टीकास्टिंग के पास है। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब क्या यूज़ करते हैं?
मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है, एक बहुत बड़ा समंदर है। तो उसके लिए डेडिकेटेड कर दिया गया, इसको किसी को नहीं दिया गया। हत्ता कि इफ यू विल अप्लाई दिस आईपी एड्रेस इनटू योर पीसी, पीसी विल रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, मना कर देगा। वो कह देगा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तो एक्सेप्ट करूंगा केवल 1 से लेकर 126 तक, क्योंकि जीरो भी रिजर्व्ड है। जीरो कहलाता है नल आईपी एड्रेस, और 127 कहलाता है लूप बैक एडोप्टर या लूप बैक एड्रेस, ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। क्या यूज होता है उसको आगे देखेंगे। क्लास ही किसी को नहीं दिया गया, क्लास ही किसी को नहीं दिया गया। क्लास ई है रिजर्व्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए, अमेरिका के लिए। नोट करें इतना, आगे और भी डिस्कशन है स्लाइड पे, बाद में करेंगे, पहले इतना नोट करें। ईच एंड एवरीथिंग नोट करें, चूंकि नोट करेंगे तभी कुछ इंटरव्यू में बोल पाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि इस बैच में वो स्टूडेंट भी होने चाहिए थे जिनके बैच ख़त्म हो चुके हैं 2 महीने पहले। लेकिन मसला ये है कि हम तो हर एक बैच में कहते हैं कि रीज्वाइन करो, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो 2 महीने में, इसलिए ज्वाइन नहीं करते हो। हर बैच को ज्वाइन करो नई कॉपी लाकर, लेकिन आप क्या करते हो, वही पुरानी कॉपी लेकर आके बैठ जाते हो, तो फिर लिखोगे क्या। हर बार लिखो नई कॉपी के साथ और 1 साल तक लिखो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई एक डॉट भी याद ना हो, पीसीएनए का सब कुछ याद हो जाएगा। जो सीखा है उसको किसी को सिखाते रहो, क्योंकि ये हाफ साइकिल हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सीख रहे हो। पूरा साइकिल करने के लिए आपको अगले बंदे को पढ़ाना है, फ्री में या पैसों में, वो आपका अपना एफर्ट है क्या करना है। लेकिन जब तक आप मैसेज को जो आपने लर्न किया है आगे प्रोपेगेट नहीं करोगे, वो आप सीख नहीं पाओगे ढंग से। आज की डेट में क्लासों में डिस्कशन नहीं होता। एक टाइम होता था 2014 तक, 13 तक, 15 16 तक भी, कि लोग क्लास में 20 20 बच्चे होते थे, साथ में डिस्कशन होते थे, डिबेट्स होते थे। सब खत्म हो गया है, सब ऑनलाइन है, कोई किसी को नहीं जानता है। मुझे भी शक्लें नहीं पता किसकी क्या शक्लें। कभी कभी लोग आके मिलते हैं कि सर आपके यहाँ ये फला बैच किया था। हम्म। तो सोशल जो सिस्टम है वो कट ऑफ हो गया है। बेसिकली कोविड वाज दी प्लान, प्री प्लान फॉर दी होल वर्ल्ड। कोविड से ज़्यादा लोग तो वैसे ही मर रहे होते हैं, कि लोगों को सोशल गैदरिंग से हटा दिया जाए। बस 4,000 रुपये बढ़ा दिए जाएं, 2 घंटे सुबह काम एक्स्ट्रा दे दिया जाए, 2 घंटे शाम में काम एक्स्ट्रा दे दिया जाए। अपने घर से काम करो, ऑफिस की चाय भी मत पिलाओ, ऑफिस का खाना भी मत खिलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल मत करो, और कंपनी एमएनसी बना दो। सारा फायदा किसको हो रहा है, कंपनी वालों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। आपकी तो गैदरिंग अपने पार्टनर से भी टूट गई है, जिनकी शादी हो चुकी है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठे हुए हैं। हस्बैंड बीवी बात नहीं करते सुबह से लेकर शाम तक, 10 10 घंटे। फिर उनकी औलादें यही सीखती हैं कि मम्मी पापा बात नहीं करते, बात करना गुनाह होता है। और कल्चर चेंज हो गया। जब उनसे पूछते हो तो वो डांट के भगा देते हैं। तो वी आर एजुकेटिंग अवर चिल्ड्रन है लाइक दैट। तो बड़े होके वो क्या करते हैं, हमारे वृद्धाश्रम खुलवाते हैं, फिर लात मारते हैं हमारे। ऐसे ही हो रहा है ना। सही बात है। ऐसे ही होगा, अभी भी टाइम है सुधरने का। अटैचमेंट खत्म हो जाता है ना, जी, रहने से ही तो अटैचमेंट अभी होता भी टाइम है सुधरने का। हम सिर्फ जो है विदेशों के चमकते हुए चीज़ों पे जा रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्ध आश्रम है, सबसे ज़्यादा रेप हैं, सबसे ज़्यादा मर्डर हैं जी। है। हर 3 सेकंड में एक रेप होता है, अमेरिका की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं। हिंदुस्तान में 1 मिनट में 3 होते हैं, वहाँ 1 सेकंड में 3 हो जाते हैं। तो बहुत कुछ काम खराब है कि हम सारे ही लोग काम कर रहे हैं। मतलब पड़ोसी मुल्क आपका, और ये आपका श्रीलंका और हिंदुस्तान, ये सारा का सारा तो भारत था, यही तो काम कर रहा है। बांग्लादेश, ये सारा यही तो सारा लोग काम कर रहा है विदेश में। ठीक है, हम्म। इन्हीं लोगों का ये खा रहे हैं, इन्हीं लोगों का ये खा रहे हैं। बांग्लादेश का एक बंदा है जिसका नाम है सलमान खान, वो वाला सलमान खान नहीं, नाचने गाने वाला नहीं।
ये सलमान खान हाँ, वो है, दूसरा है। ये सलमान खान वो है जो मैथमेटिशियन है, जिसने 7 PhDs की हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिस माय गॉड। जिसको बिल गेट ने कहा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, और उसके पास टाइम नहीं है। आप सलमान खान उस पर चले जाएं, एकेडमी के ऊपर, सेल एकेडमी के ऊपर नेट पे जाकर सर्च करें, फ्री मैथमेटिक्स है, जीरो से लेकर अच्छा। हीरो तक। हाँ जी, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन उसी ने शुरू की। अभी पर उसने, टैलेंट। क्या नाम है, इलॉन मस्क ने भी उसको बहुत सारा डोनेशन दिया है इस काम के लिए। ऑक्सफोर्ड के अंदर वो पढ़ा रहा होता है, जाके MIT के अंदर पढ़ा रहा होता है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। चलें भाई आगे, हो गया यस नोट। सर। ना हो, अब ये क्या है, लूप बैक का यूज़ क्या है। देखें जी, ईश्वर ने हमें बोलने के लिए दिया है मुंह, और सुनने के लिए दिए हैं कान। ऐसे ही जब हमारी नेटवर्किंग की डिवाइस अटैच होती हैं तो एक केबल होती है जो कनेक्ट होती है किसके थ्रू, RJ45 कनेक्टर के थ्रू, ठीक है जी। RJ45 कनेक्टर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या होते हैं, वायर होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो पिन नंबर 1 और 2 होती है, ये होता है TX पेयर। क्या होता है ये, TX पेयर, टी इसका एक्स मतलब पेयर। जिससे वो बोलता है। और 3 और 6 होता है RX पेयर, ये उसके कान होते हैं जिससे वो सुनता है। तो अब इफ वी हैव दी टू डिवाइसेस, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को, वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों मशीनें इंडिविजुअल ठीक काम कर रही थी, हमने सोचा कि इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें बहुत सारी हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं, बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ओके। हम ये देख रहे हैं कि दोनों मशीनें आपस में बात ही नहीं कर पा रही हैं, तो भाई क्या दिक्कत हो गई ऐसी। तो हम क्या करें कि हम ये देखें कि भाई इस ये जो वायर है, इस वायर को यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें। तो अब ये क्या हो गई, स्टैंड अलोन मशीन हो गई, अलग थलग हो गई। गो टू दी ए मशीन और वहां से टेस्ट करें क्या ए मशीन का TX पेयर और RX पेयर ठीक काम करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए एक टेस्टिंग नंबर है, दिस वन, एंटर करें। इफ़ यू आर गेटिंग दी, भाई किसी की आवाज़ पीछे से घर की आ रही है, उसको बंद कर ले माइक को। इफ़ यू हैव द क्वेश्चन यू कैन ऑन दी माइक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए वायर को हटाने के बाद गो टू दी मशीन है और वहाँ पे पिंग लिखें 127,001। इफ़ यू आर गेटिंग दी रिप्लाई, इसका मतलब इसका कान भी ठीक है, इसका मुंह भी ठीक है। गो टू दी मशीन बी, और वहाँ पे जाने के बाद फिर आप लिखें मशीन बी का भी यही एड्रेस है, उसको भी टेस्ट करें, उसकी भी रिप्लाई मिल रही है, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल मशीन ठीक है। इसका मतलब अब इशू कहाँ पर हो गया, इशू यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि या तो ये केबल ही खराब हो गई है, कटवट गई है बीच में से कहीं, चूंकि तारों बीच में से कहीं जा रही हो। दूसरा ये कि हो सकता है कि भाई केबल तो ठीक है लेकिन इसके जो कनेक्टर हैं उसमें कोई इशू है। लेकिन ये पूरी केबल लगा के अगर मैं दूसरी जगह लगाता हूँ, अगर वो ठीक काम कर रही है, तो ऐसे हो सकता है कि इनका जो मशीन का किसी का लैन कार्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है जी, नोट करें। ओके सर। हैं, अरे यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो है, फाइल फोल्डर वीडियो है, अब कितनी चीज़ें लिखोगे। इसलिए वीडियो से भी सुने, और फिर दोबारा से जो कमी रह गई है उसको फिर रिकवर करें दूसरे पेन से। जितने लोग मेरे क्लास में होते हैं उससे ज़्यादा मेरी वीडियो सुनते हैं, ठीक है। TX पेयर ट्रांजिशन। ट्रांसमिशन पेयर, RX मतलब रिसीविंग पेयर। सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। विदाउट इंटरनेट इफ वी विल कनेक्ट टू डिवाइसेस विद जस्ट अ केबल, कैन वी ट्रांसफर द फाइल्स फोल्डर्स वीडियोस? क्या चीज़, क्या बोल रहे लाइक जैसे अगर हम विदाउट इंटरनेट बस एक केबल लगा दे दो स्टेशंस के बीच में, तो हैं। क्या हाँ, हम ट्रांसफर कर सकते हैं सब अरे फाइल्स भाई ये फोल्डर? तो अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज की क्लास में दूसरे क्लास का बच्चा कर रहा होता है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा होता है, फोल्डर बनाना होता है, ट्रांसफरिंग दी फाइल फ्रॉम वन टू अनदर मशीन। आपके नहीं। पास 2 लैपटॉप हैं, वो ट्रांसफर कर रहा होता है। ये तो दूसरी क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में पढ़ाया जाता है आज की डेट में।
जो इंग्लिश सर मीडियम। मैंने मैम का क्वेश्चन ये है कि वो क्या पूछ रहे हैं कि विदाउट स्विच हम विदाउट ट्रांसफर कर स्विच और सकते हैं? विदाउट इंटरनेट इफ वी आर जस्ट विदाउट स्विच। हाँ यस। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपके पास स्विच की जरूरत ही नहीं है। स्विच की जरूरत तो तब पड़ती है जब इफ यू हैव दी मल्टीपल नोड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लैन कार्ड, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वायर, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, टू रिड्यूस द ट्रबल शूटिंग, फिर जरूरत पड़ती है हमारे को स्विच की। तो स्विच की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप आपके पास बच्चे का, एक आपका है, बीच में एक तार लगा दो, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कोडिंग चेंज होगी या फिर सेम उसके वायर हो अंदर कुछ जाएगा? नहीं करना आपने भाई। आप अपने यहाँ पे आईपी डलेगा। भाई आईपी एड्रेस आपके पास, उसको भी छोड़ दो आईपी एड्रेस, कोई फॉरगेट द आईपी एड्रेस इफ यू हैव द वाईफाई इन योर हाउस और ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास हम्म। वाईफाई लैपटॉप है दोनों के पास। तो इफ यू गो टू द, आपके पास सीएमडी पे जाएंगे, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल देखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? आईपीज आ जाएंगे। आईपी जब आ जाएंगे तो इसके अंदर आप विंडो में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके किसी फोल्डर को शेयर कर देंगे, मशीन को सर्च कर लेंगे, वो ट्रांसफर कर देगा। उसमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं। नेटवर्क शेयरिंग का जो ऑप्शन नेटवर्क शेयरिंग के ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। वहाँ दिख जाएगी ना। हाँ, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट थोड़ी रह गया। भाई फाइल, किसी भी फाइल पे जाके राइट क्लिक करो, उसको शेयर कर दो। जब शेयर कर देंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप छोड़ दिए, दोनों मशीनों का आपको पता है, तो आपके पास आरडीपी के थ्रू सेशन ले सकते हैं। हर एक मशीन में आरडीपी होता है। आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए एमएससी एसटी, लिख दीजिए एमएससी एसटी, लिख दिया आपने, आरडीपी पे चले गए। हर एक मशीन का आईपी आपको मालूम है, उस दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस डाल के एंटर मार दिए, जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो डाल दिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट वाले नोड को इनेबल करेंगे। बाई डिफॉल्ट ही इनेबल्ड होता है जी आरडीपी आज की डेट में। आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप 3389 पे काम करता है, पोर्ट नंबर टीसीपी के, टीसीपी का 3389 पोर्ट होता है, इस पे काम कर रहा होता है। बाय डिफॉल्ट ही इनेबल्ड है। चलें भैया आगे ना। अब ये जितने भी आईपी एड्रेस हैं, एबीसी तीन ही बचे हमारे पास। ये दो चीजों से मिलकर बना है। आईपी जो एड्रेस है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। आईपी जो एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, 32 बिट का। वर्जन 4 की बात की जा रही है, V4 की। ये 32 बिट का होता है, ये फिक्स्ड है। लेकिन ये दो चीजों से बन के मिला होता है। एक होती है नेटवर्क फील्ड और दूसरी होती है होस्ट फील्ड। अब आप इसको नेटवर्क फील्ड बोलें या होस्ट फील्ड बोलें, या आपके पास इसको आप बोलें कि भाई नेटवर्क की बिट्स बोलें या होस्ट की बिट्स बोलें, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन ये फील्ड जो है फिक्स नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। ये फिक्स नहीं है। ये फार्मूला ऐसी है कि आपके पास जो x बराबर है वो y प्लस जेड के होगा। y प्लस जेड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? x होगा, जो कि 32 बिट होगा। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। ये 3+2 भी 5 हो सकता है, ये 2+3 भी 5 हो सकता है, ये 4+1 भी 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कितनी नेटवर्क्स की बिट होंगी, कितनी होस्ट की बिट होंगी, कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा हमारे को? तो इसके लिए एक कंपोनेंट बनाया गया जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। बड़े अफसोस की बात यह है कि दुनिया की मेजॉरिटी इसको सबनेट मास्क के नाम से जानती है, जो कि गलत है। भाई सब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब? डिक्शनरी में सबका मतलब क्या होता है? सब माने क्या होता है? पार्ट। अभी तो पार्ट किए ही नहीं मैंने, तो कहां से सब हो गया? तो डिफॉल्ट मास्क जो है ये 32 बिट्स का होता है और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप अपनी मशीन में, पीसी के अंदर, अगर क्लास ए का कोई सा भी आप आईपी डालते हैं, क्लास ए का मतलब जिसका फर्स्ट ऑक्टेट 1 से लेके 126 हो, तो उसका मास्क आप देखोगे डिवाइस ऑटोमेटिकली ये ले लेगी, खुद ले लेगी। और अगर क्लास बी का डालेंगे तो उसका मास्क ये ऑटोमेटिकली खुद ले लेती है। इसी तरीके से सी का मास्क ये ले लेती है। तो उसको ये पता है कि किसके अंदर कितने बिट्स नेटवर्क की हैं, कितने होस्ट की हैं। अब यहां पर जो 255 है,
ये 255 जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और 255 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट वन हो जाना। यानी हम ये कह सकते हैं क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी में 16 बिट नेटवर्क की हैं और सी में 24 बिट नेटवर्क की हैं। ये नेटवर्क है, 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 ये नेटवर्क है। इसी तरीके से जो जीरो है ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये होस्ट को का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहां पर ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया। इसका मतलब क्लास ए में 24 होस्ट की बिट हैं, बी में 16 होस्ट की बिट हैं, सी में 8 होस्ट की बिट हैं। कुल मिला के किसी भी क्लास का आईपी हो वो उसके अंदर 32 ही बिट एग्जिस्ट करेंगे। नोट करें। तो मास का काम ये है डिफरेंशिएट करना कि हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट इन एनी आईपी एड्रेस जो क्लास ए बी सी का है। जो ऑनलाइन वाले हैं भी लिख भी रहे हैं कि नहीं, फिजिकल जो सामने बैठे हैं उनको तो मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को मैं देख नहीं सकता। सर ये जो एपी का आपने क्लास ए का जो आपने बताया ना सर होस्ट, वो हम्म। थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा प्लीज एक बार फिर से बता देंगे। टू देखिए फाइव हर फाइव हर 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 एक जो क्लास है, हम्म चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, क्लास कैसे जी रिकॉग्नाइज हो रही है? क्लास रिकॉग्नाइज होती है यहाँ से, इस नंबर से। जी अगर आईपी एड्रेस हम किसी डिवाइस में एंटर कर रहे हैं और हम्म उसका पहला ऑक्टेट 1 से लेके 126 हो, दूसरा जी ये हो, तीसरा ये हो, हम्म ये रेंजेस डिफाइन करती हैं कौन क्लास ए का है, कौन क्लास बी का है, कौन क्लास सी का है। तो राइट, अगर वो हमने क्लास। अपने पीसी के अंदर क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस डाला, फर्ज कर लीजिए इस हम्म पीसी में मैंने अगर 1011 डाला, तो ये हम्म क्लास ए का एड्रेस है, क्योंकि मशीन को ये पता है कि ये 10 है, इट्स कमिंग अंडर दी 1 to 126। हम्म तो इसके अंदर कितने बिट नेटवर्क के हैं और कितने होस्ट के हैं, उसके लिए प्री डिफाइंड पैटर्न ओएस के अंदर डाल दिया गया। कोई सा भी ओएस हो कि क्लास ए का जो नंबर होगा उसके अंदर हम्म 8 बिट फिक्स्ड है, यानी ये फिक्स्ड बिट है, जो नेटवर्क की बिट है ये हम्म फिक्स्ड बिट है। और ये वाली वेरिएबल है, यानी इसके अंदर इतने पीसीज लग सकते हैं, कितने लग सकते हैं वो आगे देखेंगे, कितने होस्ट आ सकते हैं। हम्म तो नेटवर्क का जो फील्ड है वो फिक्स्ड है, यानी इतना बिट, यानी 10 कॉमन रहेगा। इनमें से कुछ भी वैल्यूज आप चेंज करते रहें तो हम्म दे आर कमिंग लॉजिकली इन ए डोमेन और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो दो मशीनें जब भी कम्युनिकेट करना चाहेंगी, आगे हम पढ़ेंगे अभी, उनका नेटवर्क का बिट कांस्टेंट होना चाहिए, होस्ट का बिट वेरी हो, नो प्रॉब्लम, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगी विदाउट द रूटर। और अगर उनकी नेटवर्क की बिट ही अलग अलग हो जाए तो राउटर हम्म इज। तो नेटवर्क बिट को सेपरेट करने के लिए और होस्ट बिट को सेपरेट करने के लिए ये पैरामीटर लाया गया। क्लास ए में जो 32 बिट्स हैं उसमें से एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट 8 बिट नेटवर्क की हैं, बाकी किसकी हैं? होस्ट की हैं। तो अगर 8 बिट नेटवर्क की हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 1 के थ्रू। और होस्ट की हम्म, बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के थ्रू। बिल्कुल। ये ऑटोमेटिकली आएगा, अभी पीसी में दिखाते हैं, ये नोट हो गया इसका, तो दिखाते हैं कि यहाँ पे व्हेन यू विल गो टू दी मशीन, मशीन पे चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और चेंज अडोप्टर सेटिंग पे चले जाएंगे। मेरे पास कौन कौन सा लैन कार्ड है, मैं आपसे किससे कनेक्टेड हूँ ये मेरे को पता नहीं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं, इधर चले जाते हैं और मैं यहाँ पर आईपी डाल देता हूँ, मैं फिजिकल से कनेक्टेड हूँ। मैंने क्लास ए का अगर यहाँ पे आईपी डाला हम्म और मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, मास खुद ले लिया ना इसने, मैंने तो नहीं बताया ना इसको। इसी तरीके से क्लास बी का मैंने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 160, दिस वन, और यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं सेकंड फील्ड के ऊपर जो सबनेट मास्क लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग सबनेट मास्क जो है गलत है। यहाँ डिफॉल्ट पे मार्क। यहाँ पे बिल गेट्स आपको तस्लीम कर लेना चाहिए, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, नॉलेज अपनी जगह पर होता है।
यहाँ पर उनको स्लैश लगाना चाहिए, या आगे स्लैश लगाना चाहिए, और यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क भी लिखना चाहिए, या उन्हें ये काम करना चाहिए कि 4 फील्ड बनानी चाहिए। ये डिफॉल्ट मास्क की फील्ड फिक्स्ड हो और कस्टमाइज मास्क नीचे हो, क्योंकि सबका मतलब होता है एक बड़े का छोटा टुकड़ा। सब प्लस नेट प्लस मास्क, यानी नेटवर्क का नेटवर्क मास्क का टुकड़ा है। वो कब आएगा? जब हम सबनेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्लास बी के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? क्लास बी का मास्क आ गया। और अगर आप यहाँ पे क्लास सी का कोई नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 200 एंड दिस वन, तो ऑटोमेटिकली क्लास सी का ये नंबर ले लेगा। तो ये बेसिकली करता क्या है? क्या इसका काम यही है जो मैंने बताया, या कुछ और भी है? तो सीसीएनए और सीसीएनपी की किताबों में तो भाई यही मिलेगा कि भाई ये नेटवर्क की बिट को और होस्ट की बिट को सेपरेट करने के काम आता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई काम आता है जो मिस्टर जेफ डॉयल साहब ने अपनी टीसीपी आईपी वॉल्यूम 1 में बताया है, जिसका डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे। ये नोट हो गया भाई? नाउ, अब आगे बढ़ने से पहले हमने देखा कि जैसे ही हमने क्लास ए का आईपी डाला, उसने मास्क ही ले लिया। तो भाई ये कर क्या रहा है उसका? कुछ और भी काम है इसका? उसको पढ़ने से पहले हमने सीखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके लिए आप क्या करें कि 8 जीरो बना लें। इससे आसान तरीका आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर लिख लें 1248 16 32 64 128। ये मेथड आपके घर में अगर तीसरी चौथी क्लास में कोई बच्चा, उसको भी जाके पूछेंगे तो आपको आंसर दे देगा। हो सकता है आप आंसर ना दे पाओ। ये 29 सर है। सर एक और क्वेश्चन पूछूं क्या? जी पूछें। सर एक पूछना था कि क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी, इन हम्म तीनों क्लासिफिकेशन में और क्लास ए बी सी में हम्म आपका होस्ट और नेटवर्क फिक्स हम्म। रहता है, या फिर लाइक ए में ए फर्स्ट वन, बी में फर्स्ट हाँ, टू, ये एंड यही, सी में हाँ, फर्स्ट थ्री? यही तो कहा ऐसा गया। है सर? यही तो कहा गया, 8 बिट यानी पहला ऑक्टेट नेटवर्क का, इसमें 2 ऑक्टेट नेटवर्क के, इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के। ये सो फिक्स्ड है, डिफॉल्ट फिक्स्ड। है। वी कैन चेंज इट। ओके ओके। चेंज एज पर कर सकते हैं। ओएस सर, एज पर ओएस। हाँ, नहीं ओएस नहीं, हर एक ओएस में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो यही है, जैसे ही आप एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लेगा। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, कम करना चाहते हो तो कर तो सकते हो। ये ओएस डिफाइन करके रखा हुआ है ना सर? कोई भी ओएस हो, वो ओएस इस तरीके से डिफाइन करके रखा हुआ है, या फिर स्टैंडर्ड है ये? ये हर एक ओएस का स्टैंडर्ड है बाय डिफॉल्ट। ओके ओके कोई सा भी ओके। हो, चाहे वो आपके पास मैक बेस्ड हो, चाहे वो जी। आपके पास सन का हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो। ओके ओके सर। सिस्को के केस में अगर आप मास्क नहीं डालते हैं तो वो कहता है हम्म इनकम्प्लीट। बाकी विंडो बेस्ड जितना भी है हम्म। वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। नाउ यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, और जो 29 है ये डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ जो वैल्यूज लिखी हैं ग्रीन कलर में, कौन से नंबर को ऐड कर दिया जाए कि 29 आ जाए। ये आप अपने घर में चौथी क्लास के बच्चे से पूछोगे, वो भी आंसर दे देगा। जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, कौन से नंबर को जोड़ने से 29 आ जाता है, बस इतना सा आंसर बताएं। जी भाई। जी, अब आप सोचो कितना देर लग रहा है, क्या मैथमेटिक्स है हमारा। 16 4 20, नहीं 16 8, कितने हो गए? 8 24 4 24 28 4 28 और 1 दो 1 29। 29। 16 जिस 8 4 1। जिसको जोड़ने से आपका आंसर आ रहा है उसको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। आपका बच्चा आज ही बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख जाएगा, घर जाकर टेस्ट कर लें। इससे आसान तरीका कोई नहीं है दुनिया में। 139। जी भाई, कौन कौन से नंबर को जोड़ दें? 128, 8, 136, 2 1। और वेरी 2 और 1। बस जी, हम्म। इसको 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 और ये 0 0। कैलकुलेटर से जाके चेक कर लो, 100% ही आएगा, नोट करें।
हम 2 से काटते रहते हैं, जरूरत नहीं है, ये आंसर है। लास्ट में जैसे सिखाया जाता है, हैं? दो वाला सिखाया जाता है। हाँ, तो मसला ये कि क्या किया जाए। कायदे में तो जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, ये आपने 12th क्लास के बाद एंटर होते ही आपको पढ़ना चाहिए था सारा का सारा। जो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ना आपको चाहिए था कायदे में। ठीक है। ठीक। बाहर नेताजी घूम रहे हैं कांग्रेस का झंडा लेके। सारी पार्टियां किराए के लोग ले आती हैं बस। और क्या। वहां पे जाके उनको भाजी पूरी और बिरयानी खिलवा देंगी बस। हाँ, वो हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का और काय का। हाँ जी। जितने मिनिस्टर बैठे हैं सब अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं आके देता आज की डेट में। हाँ। हाँ, एजुकेशन आगे आ जाएगा तो फिर ये सब खत्म हो जाएंगे जितने झंडे हैं। क्या किया जाए। हाँ भाई, हो गया कन्वर्जन। नाउ यही सेम मेथड लें और इसको रिवर्स कर दें। एक ही आप सवाल दे देते हैं। अगर मान लो बाइनरी दे रखा हो और डेसिमल करना हो, तो ये तो बड़ा ही आसान है। 1100 10 अभी किसी ने ये नंबर दे दिया तो क्या करें। हमने ये मालूम है कि भाई ये वाला जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस वाले की वैल्यू कितनी है 128, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 64, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो कौन सी कितनी है 8 8, इसकी वैल्यू कितनी है 2। बस 1 जोड़ दो जो भी आंसर आएगा। अब आप अपने बच्चे को जाके सिखाएं, रिलेटिव को जाके सिखाएं, उसको बाइनरी कन्वर्जन आ गया। दोनों आ गए। हर चीज को सिंपल तरीके से सीखें, ठीक है ना। अब आप उसको फिर आप इसी को अंग्रेजी में सुनाना शुरू कर देंगे गाथा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर लें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के, बच्चा वैसे ही भाग जाएगा बेचारा। चाइना में 8-10 साल का बच्चा कुछ बना रहा होता है, यहाँ हमारे बेचारा 21 साल के बच्चे को नहीं पता होता बीटेक के निकलने के बाद कि रास्ता किधर है। अंधकार ही अंधकार है। हाँ, तो ये गलती एजुकेशन सिस्टम की है कि आपको 12वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते पता हो। मेरी जब जो तीसरी बिटिया है जिसका नाम स्वालिया है, जब वो 5वीं क्लास में थी तो मैंने उसको सीसीएनए करा दिया था। और जब वो 7वीं क्लास में आई तो वो आप लोगों की क्लासें लिया करती थी। ये कोविड से पहले की बात है। लेकिन जब कोविड आ गया तो क्लास किस पे होना शुरू हो गया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और मेरा क्या हो गया सत्यानाश। ऑनलाइन। जब क्लास ऑनलाइन शुरू हो गई, मोबाइल बच्चों को मिल गया, तो उसने क्या कर दिया, माइंड डाइवर्ट, डिस्ट्रक्शन पूरा। एक वो लड़की जो 5वीं क्लास में सीसीएनए कर चुकी थी, जिसकी वीडियो नेट पे पड़े हुए हैं, जो आप लोगों को पढ़ाती थी। लड़कियां जब क्लास में आती थी तो उनको बैच लैब वो लिया करती थी, जो पॉलो ऑल्टो कॉन्फ़िगर किया करती थी। ठीक। लेकिन फ़ोन के हाथ में आते ही क्या हो गया। इससे बड़ा पॉइजन, इससे बड़ा कोकीन कोई नहीं है। ठीक। तो इससे बच के रहें तो अच्छा है। अदरवाइज अगर वो ढंग से पढ़ रही होती 10वीं क्लास तक तो उसका सीसीआई हो जाता। तो इससे आपको अपने आप को बचा के रखें। हर एक बंदा इस दलदल में फंसा हुआ है। और उसको जो फेसबुक है या यूट्यूब है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिस मेंटेलिटी के आप हैं, जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, अगली सुबह आपके पास उसी तरह का वीडियो सामने पड़ा होगा। वो आपको जज कर लेता है जी। हर बंदा 2-4 घंटे 2 घंटे खराब कर रहा है, वो गलत है। फिर आप सीख ही नहीं सकते हो। 1 घंटा भी अगर आप खराब कर रहे हो फोन में अपना, 1 महीने में 30 घंटे निकलते हैं, 2 महीने में 60, यानी एक कोर्स आप बर्बाद कर रहे हो। हैं। टाइम को यूज करना सीखें। चलें भाई आगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अभी हमने एक पीसी के ऊपर
आपको एक आईपी डाल के दिखाया, मैं अगर इस क्लास का आईपी एड्रेस डाल दूं, ये कौन सी क्लास का है? जी भाई, ऑनलाइन वालों कौन सी क्लास का आईपी है? सी। 14 सी। सी लिखा है वन सी। एट। सी वन क्लास नाइनटी है। नाइन सी से बिलोंग करता है। तो अगर हमने इसको एंटर किया तो डिवाइस विल टेक दी मास्क ऑटोमेटिकली, खुद ले लेगी अगर मैं ना भी दूं तो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, भाई करेगी क्या इसका, करती क्या है? तो जब आप टीसीपी आईपी वॉल्यूम 1 एक किताब पढ़ते हो मिस्टर जैफ साहब की, तो एक टर्म आता है एंडिंग प्रोसेस। ये एंडिंग प्रोसेस आपकी ना सीसीएनए की किताब में ना एनपी किताब में, एंडिंग प्रोसेस। ये जो नंबर है ये बेसिकली क्या है? नाम है। ये क्या है? नाम है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि इस क्लास में 3-4 लोग क्लास में मेरे सामने बैठे हुए हैं और 5-6-7-8 लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अब अगर मान लो किसी ने ये कहा क्लास में कि भाई कल जो है मेरा बर्थडे और मेरे घर पे आ जाना, कल दावत है, और वो क्लास को एग्जिट करके चला जाए, तो क्या उसके घर जा सकते हो? जी भाई। नहीं नहीं, एड्रेस नहीं वो पता अपना तो। नाम बता के चला गया, जी मेरा नाम लक्ष्मण है, कल मेरा घर हम्म। पे दावत है, बर्थडे, और एग्जिट कर दिया। अब हम्म। क्या चीज मिसिंग है? Address। एड्रेस। तो जो आईपी है, जो आईपी है, आईपी एड्रेस जो है, ये क्या है? ये नाम है केवल। जैसे आप कहीं जाते हो तो आप उस बंदे का नाम और एड्रेस लेके जाते हो, अगर एड्रेस ना हो तो जाना मुश्किल है। तो जब कभी भी कोई रिक्वेस्ट आप हिट करते हैं यूआरएल के थ्रू, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डीएनएस के थ्रू, किसमें? आईपी में। रिक्वेस्ट हमेशा आईपी पे जाती है। बट वो आईपी मिलेगा कहाँ भाई? आपको ईश्वर ने फिजिकल बॉडी दी है तो आप क्या रहते हैं? आप फिजिकल प्लेस पे रहते हो। लेकिन आईपी एड्रेस फिजिकल नहीं है, वो क्या है? लॉजिकल है। लॉजिकल है। तो उसका घर भी क्या होगा? लॉजिकल होगा। तो भाई मुझे घर पता करना है, ये तो मेरा नाम है। घर होता है नेटवर्क आईडी। घर को क्या बोलते हैं? ये आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आईपी एड्रेस होता है नाम, और घर क्या होता है? नेटवर्क आईडी। तो आपने क्या किया? आपने तो मशीन का नाम रख दिया कि तुम्हारा नाम ये, लेकिन वो अपना घर कहाँ तलाश करे? कोई घर तो हो उसका। किसी को बुलाना चाहे अपने घर पे तो बता तो सके कि मेरा घर ये है। एक छोटा बच्चा आंखें खोलता है जिस घर में, उसी को अपना घर समझता है। ठीक। तो यहाँ पे अगर वो पैदा हो जाए, उसको जंगल में छोड़ा हो तो जंगल ही इसका घर है। और जंगल से एक जानवर अपने घर में ले आओ तो उस जानवर के लिए आपका घर ही उसका घर बन गया है। तो यहाँ पे वो कैसे फाइंड आउट करे मेरा घर क्या है? तो एंडिंग प्रोसेस इट्स ए मेथड और टेक्निक थ्रू विच ईच नेटवर्क डिवाइस विल कैलकुलेट कि मेरा लोकेशन कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी या लोकेशन ऑफ आईपी या आईपी का घर, जो भी नाम बोलना चाहो। टेक्निकल तो यही टर्म है, नेटवर्क आईडी। होगा क्या? वेन एवर यू विल एंटर द आईपी एड्रेस इन टीसीपी आईपी विजार्ड, इफ यू विल नॉट अप्लाई एनी मास्क, डिवाइस विल टेक ऑटोमेटिकली। और वो क्या करेगी कि इसको लेने के बाद वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक गेट होता है जिसको कहा जाता है एंड गेट। जो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया है उन्होंने एंड गेट पढ़ा होगा, उन्होंने एंड गेट पढ़ा होगा। एंड गेट में वहां तो एप्लीकेशन नहीं सिखाया जाता हमारे को। अब ये उसका एप्लीकेशन हो रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। जेड बराबर होता है एक्स इंटू वाई के या वाई इंटू एक्स के। तो वॉट एवर दी आईपी एड्रेस यू विल अप्लाई, ये कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पर। ये रिवर्स भी अप्लाई हो सकता है,
बट बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद। तो पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा जो भी कंपाइलर होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये गेट पे अप्लाई हो जाएगा। जो आउटपुट होगी वो क्या होगा? जेड। और जेड क्या है? ये जेड है मेरी नेटवर्क आईडी, ये जेड है मेरा घर। अब इसकी क्या होती है? एक ट्रुथ टेबल होती है। क्या होती है? ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल के अंदर यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ जेड या जी होगा। और बाइनरी के अंदर या तो जीरो होता है या वन होता है, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो अगर जीरो जीरो आया एक्स वाई पे तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो लोगों ने जाना शुरू कर दिया, चूंकि उनको एंड गेट चमक गया यहाँ पे कि हमें समझ में नहीं आएगा। कोई ऐसा है बंदा जिसने इंजीनियरिंग ना किया हो ऑनलाइन भाई? एनीबडी जिसने इंजीनियरिंग ना किया हो? हम्म, हाँ सर, बहुत लोग, मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग। अच्छा, तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं किया है वो दुखी ना हो। वो दुखी ना हो, उनके लिए भी अभी आंसर दे रहे हैं। सेकंड कक्षा पढ़ी है सबने कि नहीं जो ऑनलाइन है क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। तो जीरो की गुणा जीरो से करो, क्या आएगा? जीरो। पहला लाइन प्रूफ हो गया। जीरो की अच्छा, वन से करो, ठीक। जीरो। ठीक है दूसरी जी, प्रूफ। सेकंड। वन की जीरो से करो, अभी जीरो। वन की वन से करो। वन। फॉरगेट दिस वन, रिमेंबर दिस वन। ओके। वाह। नोट ठीक है। करें। तो दुनिया की हर एक नेटवर्क डिवाइस सेकंड कक्षा पड़ी होती है, उसको और कुछ नहीं आता है। कंप्यूटर इतना आसान है कि वो दूसरी क्लास ही जानता है केवल। सारी बातें वो इसी में ही करता है। तो इसके थ्रू वो अपना घर कैलकुलेट करेगा। अगली स्लाइड पर देखते हैं कैसे करेगा। अरे 10 बज गए, कमाल हो गया। 10:15 हो गए, घर से फोन आ जाएगा अभी भी। तो क्लास भाई यहीं स्टॉप करेंगे, क्योंकि और भी कुछ ठीक काम है सर। करने होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जो लोग बाद में आए हैं जिनको मेरा प्रोफाइल नहीं पता है वो मेरा प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है। जो क्लास रिकॉर्ड की जा रही है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अपने व्हाट्सअप नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि क्लास के बाद वहाँ अपलोड कर दिया जाए आपके उसमें। बाकी जिन लोगों का पेमेंट आ जाएगा फिर उनका एक ओके सर। स्पेसिफिक पोर्टल बन जाएगा, और पोर्टल एनसीपी नगेट्स में चला जाएगा। और एनसीपी नगेट्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना वो बनाएंगे, एक वहाँ पे लॉगिन बना लेंगे, और वहाँ पे आमिर सर को बता देंगे। वहाँ पे आपका सारा क्लास का वीडियो डेली वहीं पर जाता रहेगा। जो आज का लिंक है यही लिंक परमानेंट है, 24/7। और जितने भी आने वाले साल हैं जब तक हम पढ़ा रहे हैं, ये परमानेंट हमारी आईडी है, ये चेंज नहीं होती है। अदरवाइज फ्री वाली होती तो 40 मिनट में चेंज हो जाती है अभी। तो आईडी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जी। इस नंबर के ऊपर आप आमिर सर से कांटेक्ट कर लें जो कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं। 9910111641, या आमिर सर मिलेंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए। कल क्लास हम उन्हीं लोगों को देंगे जिनका ठीक है पेमेंट सर। वगैरह आ जाएगा। सर फिजिकली ये कौन सा सिटी में अवेलेबल है सर? है जी। ये कौन सा सिटी में है, मतलब ये कौन से क्लासेस में? सिटी में है? ये हिंदुस्तान सिटी के अंदर है भाई। सर तो पता है सर। ये जो है दिल्ली में एक इसीलिए ऑफिस है, अभी मैं दिल्ली वाले ऑफिस में हूँ। तो अच्छा। दिल्ली वाले ऑफिस में क्लासेस होती हैं ओके। 6 बजे से लेके 10 बजे तक पीएम पे। अच्छा। और दूसरा जो ऑफिस है वो है नोएडा के अंदर। नोएडा में मैं अवेलेबल हूँ सुबह 9 से लेके 4 बजे तक। फ्राइडे मेरा ऑफ होता है। अच्छा। सर एक बार फ्राइडे जो ऑफ होता है बेसिकली वहाँ पर ही मेरी क्लासेस होती हैं। वहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं जो एलएलएम के स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज के प्रोफेसर या लेक्चरर होते हैं उनके लिए होते हैं। मैं लॉ पढ़ाता हूँ फ्राइडे के दिन केवल। और वो ओके। क्लासेस फ्री में होती हैं। आपके घर में कोई लॉयर है एलएलएम कर रहा है तो उसको नंबर दे दें, उसको मैं फ्री पढ़ा दूंगा। लॉ की क्लास फ्री पढ़ाता हूँ।
लॉ ऑफ सक्सेशन पढ़ाता हूँ। ये मेरी किताबें देखो, 8-10 किताबें सारी मेरी। तो मैंने तकरीबन 10 किताबें लॉ के ऊपर लिखी हैं। 7 साल से मेरा उस पर भी काम चल रहा है। तो लॉ के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं ना सर? लॉ से रिलेटेड केवल एक टॉपिक, लॉ भी हर एक, जैसे आप नेटवर्किंग में बहुत बड़ा डोमेन है ना भाई। जी जी जी। आप मेरे को वायरलेस पूछोगे तो मैं जाहिल इंसान हूँ। जाहिल का मतलब अनपढ़ होता है, नहीं पता जी। ठीक है, जो जिस डोमेन का मैं मास्टर हूँ वो भी बता सकता हूँ। यहाँ जितने डोमेन लिखा हुए हैं एक्सेप्ट दी क्लाउड, आप पूछ लो, वही मेरे डोमेन है सारे। क्लाउड मैं नहीं पढ़ाता, कोई और पढ़ाता है, बाकी मैं पढ़ाता हूँ। तो लॉ के अंदर मैं लॉ ऑफ सक्सेशन पढ़ाता हूँ। लॉ ऑफ सक्सेशन में भी पढ़ाता हूँ मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन। ये अच्छा। स्पेसिफिक है, सबसे क्रिटिकल यही माना जाता है, और ये अक्सर प्रोफेसर्स को भी नहीं आता, क्योंकि मैं जगह जगह कॉलेज में जाके लेक्चर दे रहा होता हूँ। ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, वहाँ केवल थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। बाकी मैं बैचेज रन करता हूँ, हर फ्राइडे में नाइट में क्लास होती है, 9:30 से 10:30 फ्री होती है। और सर ये जो सिक्योरिटी कोर्सेज है ये क्या फायरवेल सिक्योरिटी है ये सर या फिर? सिक्योरिटी में हम जो पढ़ाते हैं, एक तो पालो अल्टो पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं फोर्टीगेट, दो के बैचेज मैं लेता हूँ। बाकी चेक पॉइंट वगैरह पढ़ना हो और तो बाकी दूसरे ट्रेनर तो मौजूद। सर ये क्लासेस अभी कब चल रहा है सर? वो भी आमिर सर से पूछना पड़ेगा या फिर आप हाँ, ये बता सारे बैच की देंगे? इन्फॉर्मेशन आमिर सर से ही लेंगे। एसडी वैन ओके। भी मैं ही पढ़ाऊंगा, पोलो ऑल्टो, एलटीएम, जीटीएम, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सीसीएनपी, एमपीएलएस, बीजीपी, ये सारे मैं पढ़ाऊंगा। अब ये ऐसे खत्म हो चुका है, इसकी जगह एफटीडी आ चुका है, लेकिन वो हाँ नहीं पढ़ाया जाता। दो फायरवॉल पढ़ा रहे हैं, पोलो ऑल्टो चल रहा है और फोर्टीगेट, दो ही चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जबरदस्त तरीके जी से। जी, और एसडी फॉलो वैन, थोड़ा सा मैसेज एसडी रही सर। वैन तीन चीज़ों का है। एसडी वैन एक तो है सिस्को वेप्टेला चल रहा है, एक फोर्टीगेट का चल रहा है, और अभी पोलो ऑल्टो भी अपना एसडी वैन लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एसडी वैन पोलो ऑल्टो रिप्लेस कर देगा आने वाले चीज़ों में, टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसके हर नोड पे सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी। जी जी, बहुत सारी कंपनीज अभी इसे परचेज हाँ, करके रोल सबसे आउट कर पहले तो रहे जो हैं। एसडी वैन शुरू किया था बेसिकली, जी वो भारत ने ही शुरू किया था। अब उसका नाम जो है पाकिस्तान बन गया है, ठीक है ना, हिंदू अंग्रेजों की देन है। ठीक है, शुरू किया था इन तीन भाई, तीन लोगों ने। एक का नाम था आमिर, एक का नाम है आतिफ, और एक का नाम है जहीर अजीज। ये तीन बंदे हैं जिन्होंने विप्टेला बनाया था। और सिस्को का काम ये है कि वो पैसे दे के लोगों को खरीद लेता है। सिस्को का स्विच भी अपना नहीं था, वो भी उसने खरीदा। सिस्को का फायरवॉल भी अपना नहीं था, पिक्स होता था पहले, पिक्स कंपनी को खरीद के सिस्को पिक्स कर लिया, फिर उसका नाम ऐसे कर दिया। अब उसने विप्टेला खरीद के सिस्को विप्टेला कर दिया। अब उसने सिस्को विप्टेला हटा के कैटलिस्ट विप्टेला कर दिया। बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। तो जैसे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, ऐसी बाकी चीजों का भी इतिहास बदल दिया। नया जनरेशन आएगा, वो जानेगा सिस्को का ही है, हैं? जी। सर मेरे को एक बार दोबारा से समझाएंगे जो आपने नेटवर्क आईडी के बारे में बताया वो ये तो आप। अब, ये तो जी अब कल समझाएंगे, आज टाइम ओवर हो चुका है। 10 बजे तक का टाइमिंग था, 25 मिनट एक्स्ट्रा हमने आपको दे दिए। कल क्लास यहीं से होगी जहाँ स्टॉप कर दिया गया है। तो ये जो अपलोड होगा सर ये कल होगा? ये अपलोड अभी आधे घंटे के अंदर हो जाए, कंप्रेस हो जाएगा। आप अपने अपने नंबर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक चला जाएगा। ओके सर। बाकी आमिर सर से डिस्कशन कीजिए, जिनकी पेमेंट आ जाएगी उनकी कंटिन्यू क्लास होगी फिर। थैंक यू सो मच। ओके सर।